और अब बात देश में आतंक के आहट की। देश में अभी तक आईएस जैसे आतंकी संगठनों को लेकर वैचारिक स्तर पर समर्थन दिखाई देता था, लेकिन कल लखनऊ में मारे गए आईएस आतंकी सैफुल्लाह और उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी के बाद पहली बार आईएस की मौजूदगी ने देश में चिंता बढ़ा दी है। जहां सरकार सभी चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार दिख रही है, तो वहीं जानकार इस घटना को देश के लिए एक गंभीर चुनौती मान रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके का ये मकान कल तक केवल एक आम मकान था और इसकी कोई पहचान नहीं थी। लेकिन मंगलवार शाम 4 बजे से बुधवार तड़के तक जो कुछ भी यहाँ हुआ, उसने इसे पूरे देश में सुर्खियों में ला दिया। न केवल यूपी बल्कि देश की नजर अब इस मकान पर किस कदर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ सुरक्षा एजेंसियों के आला अधिकारियों का तांता लगा हुआ है। यूपी एटीएस ने करीब 12 घंटे चली मुठभेड़ के बाद बीती रात करीब 3 बजे आतंकी सैफुल्लाह को मार गिराया। मारा गया आतंकी सैफुल्लाह आईएसआईएस से ताल्लुक रखता था और ये अपने आप में पहला मामला है जब किसी आईएस आतंकी को भारत में मार गिराया गया है। आतंकी सैफुल्लाह और मध्य प्रदेश में हुए ट्रेन विस्फोट के मामले की जांच करने के लिए एनआईए भी जुट गई है और सभी संबंधित जानकारी जुटाई जा रही है। सरकार इस मामले के सामने आने के बाद बेहद गंभीर नजर आ रही है और इस घटना से जुड़े सभी पहलुओं पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। तो वहीं सरकार को भरोसा है कि भारत किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। ये दोनों के लिंक होने की बात साबित हो रही है और जो उनके पास में सामग्री मिली है उससे लगता है कि इसमें आईएसआई के ही आतंकियों ने ये हादसा करने का प्रयास किया। कोई भी आतंकी संगठन हो, इससे फाइट करने की, मुकाबला करने की ताकत भारत सरकार में है। गौरतलब है कि इस पूरे मामले में हो रही धरपकड़ भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और कई राज्यों की पुलिस के बीच जबरदस्त तालमेल का सकारात्मक नतीजा है। इस बीच लखनऊ में मारे गए आतंकी के पास से भारी मात्रा में असलहा, बारूद के अलावा अन्य संवेदनशील चीजें भी मिली हैं। यूपी एटीएस ने फोन समेत सभी चीजों को कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी है। इनको जैसे इनका ISIS खुरासान मॉड्यूल के नाम से ये खुद ही अपने आप को पहचान वो बनाना चाह रहे थे, खुद अपनी पहचान बनाना चाह रहे थे। वो मैंने शुरू में जो शब्द कहा कि वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड ये एक मॉड्यूल है। यूपी एटीएस ने कॉल इंटरसेप्ट करने के बाद कानपुर, इटावा से कुछ संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पिपरिया से भी कुछ लोगों को पकड़ा गया है। ये सभी आईएस के भारतीय खुरासान मॉडल का हिस्सा बताए जा रहे हैं। मारे गए आतंकी सैफुल्लाह के पिता ने उसका शव लेने से मना कर दिया है। तो आपने बॉडी लेने से क्यों इनकार कर दिया? देखिए, एक चीज ये थी कि 2.5 महीने पहले जब ये हमको बहुत कहा करते थे कि ऐसा है कि भाई तुम जो है काम किया करो, वो सुनता नहीं था। आईएस के खिलाफ जारी लड़ाई में ये आतंकी संगठन इराक और सीरिया जैसे देशों में अपनी जमीन खोता जा रहा है और वो नए देशों में पैठ बनाने की फिराक में है। ऐसे हालात में देश में पहली बार आईएस की दस्तक को सुरक्षा जानकार एक बड़ी चुनौती मान रहे हैं। देखिए, आईएस जो है काफी समय से कोशिश कर रहा है भारत के अंदर अपने ऑपरेशंस को बढ़ाने के लिए। इस तरह से उसका एरिया ऑफ ऑपरेशन वो बढ़ाने साउथ एशिया में, खासतौर से इंडिया उसकी हिट लिस्ट पे है। इस मॉड्यूल से जुड़े कुछ सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि कई संदिग्धों को अभी गिरफ्तार किया जाना बाकी है, जिसके बाद ही उनकी प्लानिंग का पता चल सकेगा। गौरतलब है कि मंगलवार को मध्य प्रदेश की भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में हुए धमाके के बाद खुफिया इनपुट पर कार्रवाई करते हुए यूपी एटीएस सैफुल्लाह नाम के इस आतंकी तक पहुंच गई थी। मंगलवार की इन घटनाओं से पहले देश में आईएस के नाम पर सिर्फ लोगों में वैचारिक समर्थन की खबरें ही मिलती थीं, लेकिन बंदूकों के साथ देश में आईएस की मौजूदगी सुरक्षा बलों के लिए बेहद गंभीर चुनौती है। लखनऊ ब्यूरो के साथ न्यूज नाइट डेस्क, DD न्यूज।